जिस देश में नारी की पूजा करने की बात की जाती है, नारी उसी देश में नारी सुरक्षित नहीं है, नारियों का अपमान किया जा रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। कहीं मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी के ऊपर मूतने का काम बीजेपी के नेता करते हैं। दलित, ये एक सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। जब स्मृति ईरानी जी सरकार में नहीं थी ना, तब तो उनको महंगाई भी दिखाई देती थी, महिला यौन उत्पीड़न भी दिखाई देता था, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सब दिखाई देती थी। जबकि जो चीजें नहीं भी होती थी तो वो भी चीजें दिखाई देती थी, और वो इतना ड्रामा और अपनी सारी एक्टिंग जो वो करती थी, वो सारी एक्टिंग सड़कों पे आके दिखाना शुरू कर देती थी, लेकिन तमाशा करती थी। प्रधानमंत्री को उस टाइम पे चूड़ियां बेचती थी, आज कहाँ गई? उसे राजनीति चाहिए। खुद मोदी जी गए नहीं है, और अगर राहुल गांधी जी वहाँ चले गए हैं तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसी राजनीति होती है अपनी जनता को हिम्मत देने की, सांत्वना देने की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, तो ऐसी राजनीति करने की ही जरूरत है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, कहाँ से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हो? क्या मणिपुर के अंदर महिलाओं का अपमान हो रहा है? क्या आपने चुप्पी तोड़ी क्या अभी तक? आज तक क्या उनका इस्तीफा हुआ क्या? बस आप तो माइक में आके बोले तो बोला हम संज्ञान लेंगे, मामले का करेंगे। ऐसे झूठे वादों से युवा रुकने वाला नहीं। मैम, मणिपुर की जो घटना है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए शब्द नहीं है। इतनी घटिया हरकत और इतनी निर्लजता के साथ कल 2 बेटियों को निर्वस्त्र करके जिस तरह से घुमाया गया मणिपुर में, पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। अगर पहले ही इन चीज़ों को संज्ञान में ले लिया होता और अगर जो कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए थी वो होती, तो कल ये घटना नहीं हुई होती। वहाँ सरकार मानो है ही नहीं, किसी को सरकार का डर नहीं है, सरकार वहाँ कोई कानून नहीं चल रहा है, वहाँ कुछ है ही नहीं। मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, सांसदों के घर जलाए जा रहे हैं। बेटियों को, जिस देश में बेटियों की नारी की पूजा करने की बात की जाती है, उस देश में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मोदी जी ने कहा ये घटना देश के लिए शर्मसार है। 3 महीने बाद, 3 महीने तक वो चुप थे। मणिपुर में जो हो रहा था उनको नहीं दिखाई दे रहा था। कल जब उनको लगा कि अब बहुत ज्यादा, हाँ, अब कल जो हरकत हुई उसको देख के जब उनको लगा कि अब चीजें मतलब, और खास तौर पे जब से अलायंस हुआ है इंडिया का, तब से थोड़ी बौखलाहट हुई है, तो उन्होंने बोलना जरूरी समझा है। या बोलने से काम नहीं चलेगा, और आप तो बोलते भी नहीं है, सही टाइम पे बोलते भी नहीं है। सैर सपाटा करने से फुर्सत नहीं मिलती। आपको शर्म आनी चाहिए कि जहां आपकी सरकार है, 3 महीने में इतने लोग वहां मर चुके हैं, उसके बावजूद आपने ये नहीं समझा जरूरी कि आप वहां जाए ना तो एक ट्वीट करके ही लोगों को शांति की अपील कर दें। लेकिन मोदी जी ने ये भी कहा अपराधी अपनी जगह होता है, तो कहाँ है? वहाँ पूरी तरीके से बीजेपी सरकार फेलियर साबित हुई है। अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह जी फेल हो चुके हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरकार जैसी कोई चीज नहीं बची है। लेकिन स्मृति ईरानी इस मामले में बोली है। मैं बात करूंगी मुख्यमंत्री से वहाँ की। 3 महीने से क्या कर रही थी? मुंह में दही जमा हुआ था। 3 महीने से नहीं दिखाई दे रहा था क्या हो रहा है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। फिर चाहे वो पहलवानों की बात हो, फिर चाहे वो कल जिस तरीके से जो हुई है घटना, जिसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, 2 बेटियों को नंगा करके जो घुमाया गया, उसके बाद हमें नहीं लगता कि। लेकिन मोदी जी ने कहा है अब महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत। 10 साल आपको हो गए, अभी तक आपसे सरकार मजबूत नहीं हुई। अब जब इलेक्शन का टाइम आ गया है तो अब आपको ये चीजें याद आ रही है। खासतौर पे इंडिया से बौखलाहट हो चुकी है, अलायंस से बौखलाहट हो चुकी है। लेकिन स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी का कोई मामला हो तो बढ़ चढ़ कर बोलती हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि स्मृति ईरानी जी सिर्फ और सिर्फ पीसी करती हैं, तो गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए ही पीसी करती हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है। जैसे वो पहले महंगाई के खिलाफ बोलती थी, महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ बोलती थी, आज उन चीज के लिए वो कहीं दिखाई नहीं देती है। उनके अंदर की जो महिला है, पता नहीं वो मर गई है, कहाँ है? उनके अंदर का जो एक नारी का जो अंतरात्मा होती है, वो उनके अंदर बची नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे तब कहा गया था कि राजनीति कर रहे हैं अपनी, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, जिस जगह पे इस तरह की घटनाएं हो रही है, वहाँ लोगों को सांत्वना देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए नहीं जाना चाहिए। खुद मोदी जी गए नहीं है, और अगर राहुल गांधी जी वहां चले गए हैं तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसी राजनीति होती है अपनी जनता को हिम्मत देने की, सांत्वना देने की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, तो ऐसी राजनीति करने की ही जरूरत है इस देश को आज, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी जी और बीजेपी सरकार विफल रही है। बात कर रही हैं आप, तो देखिए ना, लाल किला की प्राचीर से मोदी जी भावुक हो गए, और मोदी जी का आज दिल भी भर गया।
हाँ, अब तो उनका दिल भरेगा ना। अब जब उनको इतनी बौखलाहट हो रही है कि 2024 में उनके लिए इतनी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, तो अब उनको ये सब चीजें याद आ रही है। पिछले 10 साल से कहाँ थे मोदी जी? हाँ। किसकी सरकार थी 10 साल से? क्यों ये सब चीजों के लिए कुछ नहीं किया? हाँ। क्यों इस तरह आज इस देश में जिस पाकिस्तान का नाम लेकर के ये सत्ता में बने हुए हैं, और जिस पाकिस्तान एक पिद्दी सा देश जो कहीं भी हमारे देश के बराबर आके नहीं खड़ा होता है, जिससे कोई मुकाबला ही नहीं है, उससे डरा के लोगों को वोट ये लोग प्राप्त करते हैं। आज उसी देश से एक महिला, वैसे तो ये जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, उसके साथ 4 टावर और लेके आई है। वो 4 टावरों के साथ वो इस देश में घुस आई है, और इतने दिन उसको हो गए हैं। इन लोगों को कोई सुध ही नहीं है। कहाँ इंटेलिजेंस कहाँ गई हमारी? अमित शाह जी कहाँ सोए हुए हैं? वो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। क्या यही सुरक्षा है? यही सुरक्षा है? ऐसी सुरक्षा हमें नहीं चाहिए। ऐसे सुरक्षित हाथों में देश हमें नहीं चाहिए। लेकिन सीमा हैदर की एक ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कल से, जिसमें उन्होंने कहा ऐसी चुसे हुई गुटली से कौन प्यार करेगा, सचिन के लिए बोला है। तो फिर इस देश में खुद ने ही साबित कर दिया है ना। फिर वो इस देश में क्यों आई है? इतने दिनों से क्यों उसके साथ रह रही है? लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई, अमित शाह जी को सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश से खुले आम 5-5 लोग, 5-5 पाकिस्तानी, 4 बच्चे और उनकी माँ इस देश में आ जाती है, जिसको इन्होंने राष्ट्र भावी बना दिया है। पूरे अंधभक्तों की भावी बन गई है। वो यहाँ घुस आती है, और उसके बावजूद बीजेपी इस चीज को संज्ञान में नहीं लेती है, इस चीज के लिए कुछ भी नहीं करती। मतलब और दूसरे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, सीमा आई है, कल 10 लोग और आएंगे। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान की है, लेकिन उन्हें पता नहीं है नमाज किस टाइम होती है, कितनी बार होती है भी नहीं पता भी नहीं। अरे वो चौथी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, चौथी पास लड़की इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है? उसके चाचा, उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है, और इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, उस पर इतना मतलब डरने की ये बात है कि देश को इतना खतरा है कि इस तरीके की महिला इलीगल तरीके से आपके देश में घुस आई है, और आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अगर यही सीमा किसी अब्दुल्ला या किसी खान व्यक्ति के नाम के घर आई होती ना, तो अब तक उसका पूरा खानदान, उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी सबको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया होता। लेकिन आशीर्वाद देने के लिए लंबी कतारें लगी हैं उनके गाँव में। हाँ, तो वही है ना, दोहरी मानसिकता के लोग हैं ये, जिस पाकिस्तान से डराते हैं, जिनका नाम लेके कि ये मुल्ले है, ये वो है, आज वही पाकिस्तानी अच्छे लग रहे हैं। 5-5 पाकिस्तानियों को अपने इतना प्यार दे करके अपना लिया है। वही जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इनको लगता था कि देश को खतरा है, आज जब सीमा इस देश में आ गई है तो खतरा नहीं है, वो राष्ट्र भावी हो गई है। सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया है, जय श्री राम बोल रही हैं, उनके बच्चे भी जय सिया राम बोल रहे हैं। क्या पता वो एजेंट हो पाकिस्तान की, वो किसी इस देश को कोई नुकसान पहुंचाए। कह रही है योगी जी से मिलूंगी और कहा मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो क्यों नहीं जाएंगे? मुझे ये समझ क्योंकि उनको यहाँ पनाह मिल रही है, उनके खिलाफ कुछ हो नहीं रहा है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वो इतनी मतलब उसको पता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, वो वही विक्टिम कार्ड यहाँ खेलने की कोशिश कर रही है। वो सचिन नाम लड़के के पास आई है और अब कह रही है कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अगर हिंदू धर्म उसने अपना लिया है तो वो पाकिस्तान की नहीं रही, अब उससे देश को कोई खतरा नहीं हुआ। हाथों में है देश, सुरक्षित हाथों में। कहाँ से सुरक्षित हाथों में? देश सुरक्षित हाथों में होता तो मणिपुर के अंदर वहाँ की स्त्रियां जो नग्न अवस्था में घूमती है, आप बोलते हो एक तरफ तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, कहाँ से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हो आप? क्या मणिपुर के अंदर महिलाओं का अपमान हो रहा है? क्या आपने चुप्पी तोड़ी क्या अभी तक आज तक? क्या उनका इस्तीफा हुआ क्या? बस आप तो माइक में आके बोले तो बोला हम संज्ञान लेंगे, मामले का करेंगे। ऐसे झूठे वादों से युवा रुकने वाला नहीं है। आज हम सांसद तक पहुंच जाएंगे आने वाले समय पे। अगर कोई बात महिलाओं पे होती थी तो स्मृति ईरानी सड़कों पे आ जाती थी, अब नहीं है। हाँ, तो जब स्मृति ईरानी जी सरकार में नहीं थी ना, तब तो उनको महंगाई भी दिखाई देती थी, महिला यौन उत्पीड़न भी दिखाई देता था, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सब दिखाई देती थी। जबकि जो चीजें नहीं भी होती थी तो वो भी चीजें दिखाई देती थी, और वो इतना ड्रामा और अपनी सारी एक्टिंग जो वो करती थी, वो सारी एक्टिंग सड़कों पे आके दिखाना शुरू कर देती थी, तमाशा करती थी। प्रधानमंत्री को उस टाइम पे चूड़ियां बेचती थी। आज कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? सीमा हैदर को भाभी कह रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी के लिए अभी जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, सोनिया गांधी जी के लिए जिस तरह का अभी इनके एक प्रवक्ता ने भी अभी बोला था, आपने देखा होगा कि यही सब चीजें हैं कि ये जिस देश में नारी की पूजा करने की बात की जाती है, नारी उसी देश में नारी सुरक्षित नहीं है, नारियों का अपमान किया जा रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। कहीं मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी के ऊपर मूतने का काम बीजेपी के नेता करते हैं। ये एक सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। ये सरकार इस देश की मोहब्बत और प्यार की विरोधी सरकार है, नफरत वाली सरकार है। सीमा हैदर पाकिस्तान से उन्हें भाभी कह रहे हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री पद संभालने वाली थी तब कहा था कि इटली से आई है विदेशी महिलाएं कैसे
क्योंकि वो कभी नहीं अपना सकती, कभी भारत की नहीं हो सकती है। कांग्रेस के प्रति इनके अंदर जो भावना है वो इतनी इतनी नेगेटिव इन लोगों के अंदर कांग्रेस को लेकर के नेगेटिविटी भरी हुई है कि ये कांग्रेस से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि कांग्रेस को ख़त्म करने के और उनको नीचा दिखाने के चक्कर में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपने देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था महिला कि हिंदुओं को चक्कू में धारे तेज कर लेनी चाहिए, लेकिन सीमा हैदर के लिए चुप है, एक शब्द भी नहीं कहा। तो साध्वी, जब जितने भी आप साध्वी के बयान आप देखोगे उन सब में आपको यही देखने को मिलेगा कि वो सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई और काम है ही नहीं। सिवाय जनता में नफरत का बीज बोने के अलावा, लोगों को भाई से भाई को लड़ाने के अलावा वो आज तक किसी विषय पे बोली हैं क्या? वो महिलाओं की सुरक्षा पे बोली हैं क्या? वो महंगाई के ऊपर, गैस सिलेंडर, सब्जियों के दाम, इस पर कभी बोली है क्या वो? लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार ये भी तो कहा था कि राहुल गांधी विदेश से पैदा हुए, कभी भारत के नहीं हो सकते। अच्छा, और आज ये सीमा इनको इतनी प्रिय हो गई है कि आज उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।